हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चल तैयार जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के विषय हिंदी के अभ्यास प्रश्न पत्र सेट सा का जो 2023 में आपका होने वाला है। ठीक है, इसका हम देखने वाले हैं। समय अवधि 3 घंटे का, पूर्णांक आपको 75 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। तो इसका हम पूरा सेट देखने वाले हैं। सेट यहाँ पर जो हमें मिला हुआ है सेट नंबर सा, तो सेट सा का हम पूरा हल देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। यदि इसी प्रकार की आपको और वीडियो चाहिए तो जाकर आप कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो देखिए यहाँ पर हमें पहले दिए गए हैं सही विकल्प, तो इनको चुनना है आपको। तो देखिए पहला लिखा है हमारा यहाँ पर आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4। तो पहला है 1900 या 1050 या फिर यहाँ पर 1375 या 1800 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संवत 1900 में। इसके बाद गोपियों के अनुसार कड़वी यहाँ पर कड़वी और ककड़ी की तरह हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपका कृष्ण प्रेम, योग संदेश, संसार या ब्रजधाम। तो इसका सही हो जाएगा योग संदेश। इसके बाद रसात्मक कम वाक्यम काव्यम परिभाषा, तो ये किसकी है? ऑप्शन दिए हैं आचार्य विश्वनाथ की, मठ की या फिर जगन्नाथ की या भरत मुनि की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ की। इसके बाद अगला है हमारा नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो कौन सी है यहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कहानी। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले का आपका यहाँ पर पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का आपका डी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया है? 5वां हमारा। तो यहाँ पर दिया गया है 5वां क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन लिखा है विशेषण, क्रिया विशेषण, रीति विशेषण या जाति विशेषण। तो इसका सही हो जाएगा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद भोले, यहाँ पर भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता था, कुमकुम का, भभूत का, चंदन का या सिंदूर का। तो इसका सही हो जाएगा आंसर हमारा भभूत का। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न, यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थानों को यहाँ पर पूर्ति करनी है सही शब्द चुनकर। तो आइए इनके भी आंसर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इनमें से आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए तो पहला दिया गया हमारा यहाँ पर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, क्रोधी, निडर या कायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निडर। क्या हो जाएगा हमारे पहले का? निडर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। इसके बाद नायक के जीवन की एक घटना का पूर्णतः के साथ आंकलन में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं आपके, देख लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आपका एक दृश्य काव्य, खंड काव्य और महाकाव्य। तो आपको पता है खंड, यहाँ पर एक पक्ष की बात चल रही, तो एक पक्ष का हम किस में करते हैं? यहाँ पर खंड काव्य में, और संपूर्ण किस में करते हैं? महाकाव्य में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? खंड काव्य। इसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? तो देखिए तीसरा दिया गया है यहाँ पर, तीसरा भी पढ़ लेते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहा जाता है या कहते हैं। ऑप्शन पहला अलंकार, रस, काव्य गुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अलंकार। ठीक, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या होते हैं? अलंकार कहलाते हैं। सच्चे साधु की पहचान उसके से होती है। तो इसका सही हो जाएगा आपका किससे? विचारों से। इसके बाद समास के प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो इसका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसके बाद लास्ट दिया गया आपका, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? इसका तो सही हो जाएगा आपका पहाड़। तो देखिए फिर से लगाते हैं। तो पहले वाले में हमारा निडर था, दूसरे वाले में इसमें हमारा खंड काव्य है, तीसरे वाले में आपका यहाँ पर अलंकार, चौथे में विचारों की, इसमें अव्ययी भाव, और लास्ट वाले में पहाड़। आशा है कि आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? सही जोड़ियाँ। तो इनको भी मिला लेते हैं। तो देखिए सही जोड़ियाँ किस प्रकार से मिलानी है आपको। तो सही जोड़ियाँ मिलाते हैं हम। तो पहले देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है झरना, आंसू और लहर, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो इसका मिला देंगे जयशंकर प्रसाद से। इसके बाद अगला हमारा क्या लिखा है? बार बार मोही लगी। ठीक है, तो बोलबा, तो इसका मतलब दोबारा से एक बार पंक्ति बोलेगी, दोबारा से बोलेगी, तो ये से बोलते हैं पुनरुक्ति। प्रकाश अलंकार। इसके बाद हमारा अगला दिया गया है, अगला क्या है? गद्य की प्रमुख विधा क्या है? तो गद्य की प्रमुख विधा है आपकी कहानी। क्या आपकी? कहानी हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा आपकी बंटी।
ठीक है, आपकी बंटी किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी मुन्नू, यहाँ पर मुन्नू भंडारी ने, मनु भंडारी द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? मनु भंडारी द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा, इसमें अगला दिया गया है, क्या दिया गया? वाच्य के भेद होते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के हो? 3 प्रकार के होते हैं। और हमारा अगला दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर इसको किसमें मिलाना है? लास्ट वाले को। तो ये हमारा हो जाएगा अज्ञेय जी। कौन हो जाएंगे हमारे? अज्ञेय। तो ये हमारा कहाँ पर दिया गया है? पहले नंबर पर। तो इसी प्रकार से आपको मिला लेना है। आशा है कि आपने अच्छे से इसको देखा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? तो यहाँ पर दिए गए एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन हमारा, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा, आधुनिक कवि कबीर किसे कहा जाता है? रस के अंगों के नाम लिखना है। काशी किसकी पाठशाला है? 2 स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि बनती है? स्वर संधि बनती है। जो मीठी वाणी बोलता हो, एक शब्द बताना है, मृदुभाषी बोलते हैं। श्वेत पत्रिकाएं किसका प्रतीक होती हैं? इसके बारे में हमें आंसर देना है। तो आइए इनके आंसर देखते हैं। तो ये रहे इनके आंसर, तो आपको लिख लेना अच्छे से। ये आंसर दिए गए हैं सभी के, क्वेश्चन नंबर 4 के। तो आधुनिक कबीर नागार्जुन को कहा गया है। रस के अंगों के नाम विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव एवं संचारी भाव हैं। काशी संस्कृति की पाठशाला मानी गई है। 2 स्वरों के आपस में मिलने पर स्वर संधि होगी। जो मीठी बोलता है वाणी, एक वाक्य में बताना था, एक शब्द में। इसको मृदुभाषी। श्वेत पत्रिकाएं शांति और यहाँ पर अहिंसा का प्रतीक होती है, पताकाएं। ठीक है, इसके बाद तो आइए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 5वां। तो 5वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। 7 आपको बताना है। जैसे कि पहले लिखा है आपका, संगतकार कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व पर लिखी गई है। इसके बाद दूसरा लिखा है, दोहा और चौपाई आपका मात्रिक छंद होता है। इसके बाद संस्कृति पाठ व्यंग विधा में लिखा गया है। लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति को मिलाकर लोकोक्ति शब्द बनता है। माता का आंचल पाठ की रचनाकार यहाँ पर बताए गए हिरोशिमा कविता अज्ञेय ने हवाई जहाज़ में उड़कर लिखी। ठीक है, बैठकर लिखी। तो इसमें आपको सही आंसर दिख रहे होंगे यहाँ पर। जो गलत होगा उस पर टिक लगा होगा, तो आप अच्छे से इनको लिख लीजिएगा। आशा है कि आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 6। तो 6वां देखते हैं। 6वां क्या दिया गया है यहाँ पर? तो 6वां क्वेश्चन दिया गया है आपको, प्रगतिवाद जो होता है उसकी 2 रचनाएं यहाँ पर 2 बतानी है आपको विशेषताएं। इसके बाद तुलसीदास या नागार्जुन की यहाँ पर काव्यगत विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका दिया पहले वाले का आंसर, इसमें तुलसीदास जी का, और इस 8 वाले में परशुराम के क्रोध पर दिया गया है। तो आइए इनके आंसर देख लेते हैं पहले हम। तो ये रहा हमारा 6वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप इनमें 6वें से देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है। 6वें का आपको यहाँ पर कौन सा करना है? अथवा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अथवा का क्वेश्चन करेंगे हम। 6वां का कौन सा करेंगे? अथवा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है 6वां, और इसका हम कौन सा करेंगे? अथवा वाला। तो यहाँ पर नई कविता के कवियों के नाम बताने हैं। एक तो है भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है गीत फरोश। और इसके बाद दुष्यंत कुमार की यहाँ पर सोए पे, ठीक है, साए पे धूप। तो ये आंसर हो जाएंगे इनके। ऊपर वाला नहीं करना है आपको, क्योंकि एक ही करना है इसमें से। 7वां क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बारे में लिखना है आपको। देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं किसके बारे में चल रही। तो तुलसीदास और नागार्जुन में से लिखना है। तो तुलसीदास जी का यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो ये रहा तुलसीदास जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं वगैरह। तो यहाँ पर आपको लिखना है, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। रचनाएं आप इनमें से कोई 2 ही लिखना है, जैसे रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, पार्वती मंगल। तो इनमें से कोई 2 लिखना है आपको। भाव पक्ष दिया गया है, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और टोटल लिख देंगे। ठीक है, ये आपको 2 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8, तो ये दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये 8 का अथवा है। ठीक है, क्या है? अथवा है 8वां। तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसमें दिख जाएगा आपको धनुष के बारे में कौन से क्वेश्चन में कहा गया है। धनुष अत्यंत पुराना था, अतः वह टूट गया। वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में अर्थात कमजोर था, अतः राम के छूते ही टूट गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का अथवा था। 9वां क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो 9वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये आपका टोटली है स्मृति के ऊपर। कभी अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को अपना संबल मानता है, वह उन्हीं स्मृतियों के सहारे जीवन जी रहा है, अतः
वह स्मृतियों को राही का पथे मानता है। ठीक है, ये 9वां क्वेश्चन का आंसर है हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर। तो हमारा 10 दिया गया प्रबंधन काव्य की परिभाषा और उनके प्रकार लिखना है। ठीक है, तो आइए इनको देख लेते हैं। यहाँ पर छंद की परिभाषा, आइए इनको लिखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, प्रबंधन काव्य। ठीक है, प्रबंधन काव्य यहाँ पर देखिए ये लिखा है, 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ये वाला। तो इसकी परिभाषा हम देखने वाले हैं, ये देख लीजिए, ये है प्रबंधन काव्य। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे आप। ये हमारा 10वें क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां। तो छंद किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा तो ये दी गई है छंद की। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। जिस रचना में वर्ण, गण, यति, लय आदि को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है उसे हम छंद कहते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद। मात्रिक छंदों में मात्राओं की, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, नाटक और एकांकी में अंतर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पर 12 ये दिया गया हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 12। और इसमें हमारा 4वां क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में अंतर। तो इसी का हम आंसर देने वाले हैं। तो आप इनको लिख लीजिएगा। आइए इनको दिखा देते हैं कहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये रहे आपके नाटक और एकांकी का उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। नाटक में अनेक अंक होते हैं परंतु एकांकी में एक अंक होता है। नाटक का आकार बड़ा होता है परंतु एकांकी का आकार छोटा होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन रोचक हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन आपके रह गए हैं, तो क्वेश्चन उनका हम अगले वाले वीडियो में आंसर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।